हरिओम। नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके सामने शंकराचार्य जी रचित देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस स्तोत्र में 12 श्लोकों में श्रीमद् शंकराचार्य जी ने देवी से अपने किए हुए या अनकिए अपराधों की क्षमा की याचना की है। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसको मैं अर्थ के सहित आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चौवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तव अनुसरणम क्लेशहरणम। हे माँ, मैं मंत्र न जानता हूं न यंत्र, मुझे स्तुति का भी कुछ ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथाओं का भी ज्ञान मुझे नहीं है। न तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, परंतु एक बात मैं जानता हूं कि तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारी शरण में आना सब मेरी सभी क्लेशों और विपत्तियों को हरने वाला है। विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं होता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पृथ्वीव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत कदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूं। मेरे जैसे चंचल कोई बिरला होगा। शिवे, मेरा जो है त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्रों की संभावना तो है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जगन्मातर्मातः स्तव चरण सेवा न रचिता, नवता दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्त्वयमया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत् प्रकुरशे, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा होते हैं, पर कभी भी कुमाता नहीं हो सकते। परित्यक्त्वा देवा विविध विध सेवा कुलतया, मया पच्चाशीते धिकमपनिते तू वयसि, इदानीं चेन्मातः स्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालंबो लंबो उदर जननिकं यापि शरणम। हे श्री गणेश को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में तुझे व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की मुझे आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब होकर किसकी शरण में जाऊंगा। शुपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातंगो रंको विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदो। हे माता अपर्णा,
तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो इसका फल यह होगा कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान सुमधुर वाणी वाला हो जाता है। हे दीन मनुष्य, करोड़ों मनुद्राओं से संपन्न होकर चीरकाल तक निर्भर विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण से ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनको उत्तम फल कैसा न होगा, इनको कौन मनुष्य जान सकता है। यानी कि सभी मनुष्य जानते हैं कि इस मंत्र के जाप से फल तो उत्तम ही होने वाला है। चिताभस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी का हार रूप धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवन धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे परिग्रहण की पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है, अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका भी महत्व बढ़ गया है। मोक्षस्याकांक्षा भव विभवांछपि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुहेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि ये मेरा जन्म मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नापों को जपते हुए ही बीत जाए। नराधिपासि विधिना विविधोपचारे किं वृक्ष चिंतन परेर्न कृतं वचोभि शामे त्वमेव यदि किंचिन मय्यनाथे धत्से कृपापुचिंतमं परं तवैव। मां श्यामा, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से सभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन से अपराध नहीं किए हैं, फिर भी तू स्वयं भी प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि जो रखती हो, मां, यह तुम्हारे लिए ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय जरूर दे सकती है। अपत्स्नुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुणातृषार्ता जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे, करुणा सिंधी महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूं, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, इससे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्ण करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरावृतम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। हे जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की बात है। पुत्र अपराध पर अपराध करते जाता है, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। मत्समा पापकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे महादेवी, मेरे मां समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान कोई पाप हारणी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित पड़े वो आप जरूर कीजिए। इति श्रीमत् शंकराचार्य कृतम दिव्य प्रारक्षोत्र महाश्रोत्रस्तुम पूर्णम। हरिओम। इस तरह से श्री शंकराचार्य रचित देवी अपराध क्षमापन सूत्र की समाप्ति होती है। नमस्कार।